अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है स्क्रूडिंगर एटॉमिक मॉडल। जो स्क्रूडिंगर साहब था उसने अपना मॉडल दिया था 1926 में। ये जो है फिजिक्स था, यानी ये फिजिक्स का क्या था, माहिर था, फिजिक्स का माहिर था। और इसने क्या किया था, एक इक्वेशन डिस्क्राइब की थी लाइक जैसे कि फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए इसने एक इक्वेशन डिस्क्राइब की थी, और कैसे फाइंड करने हैं इलेक्ट्रॉन इन द सर्टेन पोजीशन, जो इलेक्ट्रॉन हो एक मखसूस अपनी पोजीशन में हो, इसके लिए एक इसने इक्वेशन डिस्क्राइब की। और इसने इसके मॉडल को जो दूसरा नाम दिया गया एटॉमिक मॉडल इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये जो स्क्रूडिंगर एटॉमिक मॉडल है इसका दूसरा नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब स्क्रूडिंगर जस्ट इम्प्रूव द बोहर एटॉमिक मॉडल। इसने क्या किया था, सिर्फ इम्प्रूवमेंट की थी। किसमें, बोहर एटॉमिक मॉडल में इसने क्या की थी, इम्प्रूवमेंट की थी। ही टुक द एटम्स, इसने क्या किया था, एक एटम लिया था हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटम क्यों लिया था, बिकॉज इट हैज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन था और एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब ये था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो इसके मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट हमने नीचे लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है वो पॉइंट है द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिटरमाइन। इसने क्या किया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को जाहिर किया था दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन द वेरियस लोकेशन। और इसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वेरियस लोकेशन, यानी अलग-अलग क्या होंगे, लोकेशन में होंगे, ठीक है। कैसे, जैसे कि हमने एक एटम बनाया है, उसकी शेल बनाए। जैसे कि हमारे पास शेल नंबर 1 है, जिसे हम कहते हैं क्या, के शेल कहते हैं। शेल नंबर 1 को क्या कहते हैं, के शेल कहते हैं। उस के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो होते हैं इस तरीके से। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं पढ़ रहे कि इलेक्ट्रॉन, मैं आपको इसने बताया कि इनकी जो लोकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि के शेल पहला शेल होता है, और दूसरे शेल में क्या होता है, बीच में स्पेस होता है, एक एम्प्टी स्पेस होता है, और दूसरा फिर शेल बनता है। जैसे कि के के बाद एल बना है, तो इधर क्या है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह छोड़ी हुई है, इनके बीच में एक स्पेस है। स्पेस के बाद में क्या है, एल की लोकेशन बनी, फिर एल के बीच में क्या है, स्पेस है, फिर एम की लोकेशन बनी है, फिर एम के बीच में क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है, तो एन क्या बना है, एन शेल बना है। इस तरह से इनकी जो शेल की लोकेशन होगी वो अलग होगी। और इसने बताया कि ही फाउंड द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में होते हैं ना, तो वो क्लाउड की तरह होते हैं। किसकी तरह, क्लाउड्स। जिस तरह से बादल होते हैं ना, क्या होते हैं, बादल होते हैं, थोड़े थोड़े होके आपस में मिलते हैं। तो इसने इस तरह से कुछ बताया कि इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से बादलों की तरह वर्क करते हैं, क्लाउड्स की तरह वर्क करते हैं। तो फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो इसने कहा कि ईच सबशेल इन द ऑर्बिट हैव द डिफरेंट शेप। जो भी ऑर्बिट में क्या है, सब शेल है ना, इनकी जो शेप है वो क्या है, डिफरेंट है। पहले इसने कहा था कि शेल के बारे में, अब इसने कहा है सब शेल के बारे में। के शेल है, उसका सब शेल है एस, एल शेल है, और एस और पी, ठीक है। इस तरह से क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे कि शेल के सब शेल बनेंगे। जब शेल के सब शेल बनेंगे तो उनकी जो शेप होगी ना, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट ऑर्बिट की शेप क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, अलग होगी एक दूसरे से। और डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इसने ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रखे तब इसे शेप का पता चला, ठीक है। किसने, स्क्रूडिंगर साहब की बात कर रहे हैं। तो अब तीसरा नंबर पॉइंट है डिफरेंट सबशेल आर नेम्ड एज एसपीडीएफ। जो डिफरेंट सबशेल है ना, तो उनके अलग-अलग नेम है, क्या है, एसपीडीएफ। अब एक बात और बताता चलूं, एस हम अपने पास क्या रखता है, हमेशा एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी के पास 6 होंगे, डी के पास 10 होंगे, एफ के पास 14 होंगे। इससे बढ़ नहीं सकते, इन नंबरों से ज्यादा इसमें जो इलेक्ट्रॉन नहीं हम डाल सकते।
इससे कम डाल सकते हैं, ठीक है, कम हो सकते हैं मगर ज्यादा नहीं हो सकते इसमें इलेक्ट्रॉन। तो अब इनकी जो शेप है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि इसके पॉइंट में बताया गया था कि एस शेल में जो है स्फेरिकल शेप है, एस शेल की जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल शेप है, और पी की जो है डबल शेप है। द नंबर ऑफ नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स, कह रहा है नंबर ऑफ एटम या काइंड ऑफ एटम जो है ये सारे डिपेंड किस पे करते हैं, एनर्जी लेवल शेल पे, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि भाई के शेल है, एल शेल है, इनकी डिफरेंट लोकेशन है, और जो है क्या किया कि इसने बताया कि शेल में जो शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, इनकी लोकेशन क्या होती है, चेंज होती है। अब इनकी जब जब इसमें इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं तो इनके सब शेल की भी शेप क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। थैंक यू।